हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। एंड मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ जो आपकी यूनिट थर्ड है। आपका जो सब्जेक्ट है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स सेमेस्टर टू, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है लेटेस्ट, वो हम करेंगे। और टॉपिक है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल्स। और इसमें हमारा जो टॉपिक ए है, प्राइम मिनिस्टर, वो मैं सबसे पहले आपको करवाऊंगा। आप अगर डी रेगुलर के स्टूडेंट हो, एस के हो या एनसी वेब के हो, सभी के लिए वीडियो हेल्प। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है इसकी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य स्नातक वन को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। और सिलेबस की बात करें तो यूनिट वन हम कर चुके हैं, टू भी कर चुके हैं, और आज हम यूनिट थ्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो बाकी के भी जो आपके टॉपिक्स हैं वो भी हम कवर कर लेंगे। सो अगर हम देखें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो होती है, ठीक है, आपको पता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म है हमारे इंडिया के अंदर। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये बताया गया है कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलेगी। और इसमें ये होता है कि हमारे चुने हुए जो रिप्रेजेंट वही आगे जाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट में। सो इसमें हमारे देश के अंदर दो हेड होते हैं। टू एग्जीक्यूटिव हेड्स आर देयर। फर्स्ट इज नॉमिनल, या जिसको हम फॉर्मल या कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहते हैं, जो कि नाम का होता है, ठीक है। और इसको हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एक आप कह सकते हो फॉर्मल है, फॉर्मेलिटी के लिए ही वो हेड होते हैं। मेनली जो सारी पावर्स होती हैं, एक्चुअल पावर है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। और जो उसके काउंसिल के मिनिस्टर्स होते हैं, जिसको हम कैबिनेट मिनिस्टर्स भी कहते हैं। सो इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, यानी कि संविधान के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो उनको सबसे ऊपर माना जाता है। बट ये क्या होते हैं, एक नॉमिनल सा होता है इनका जो पद होता है, यानी कि बहुत फॉर्मल सा होता है। सारी जितने भी फंक्शंस होते हैं एग्जीक्यूटिव के, वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होते हैं। बट जो पावर होती है, ठीक है, आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो पावर है या सब कुछ है वो प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन जो डिसीजंस लिए जाते हैं, वो सारे के सारे डिसीजंस पीएम लेता है। होता तो वो प्रेसिडेंट के ही मतलब नाम पे है। कैसे, मान लो कोई भी अगर कानून बन रहा है, सो उस पे एट द एंड प्रेसिडेंट का साइन होना बहुत जरूरी है, उसके बिना वो कानून कानून नहीं कहलाता। सो लेकिन वो जो कानून बनाने का काम है वो तो पीएम और जो उसके काउंसिल के लोग हैं वही करते हैं ना, पार्लियामेंट में। प्रेसिडेंट थोड़ी खुद आके कानून बनाता है। सो ये नाम का होता है प्रेसिडेंट। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, ये आप सभी जानते ही हैं कि बहुत पावरफुल पीएम की और अब हम आगे समझेंगे। जो आर्टिकल आपको बताऊंगा मैं, पहला है आर्टिकल 74(1), जो कि बताता है कि हमारे देश में मिनिस्टर्स की काउंसिल होगी प्राइम मिनिस्टर के साथ, ताकि कुछ ना कुछ मदद होती रहे पीएम की भी, और प्रेसिडेंट को भी एडवाइस मिलती। दूसरा जो आर्टिकल है वो है 75(1). ये कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पी। यानी कि पीएम को तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, और बाकी की जो कैबिनेट बनती है, मिनिस्टर्स होते हैं, उनको पीएम की सलाह से, ठीक है, पीएम की एडवाइस से प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर। तो ये हो जाएगा। अब है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें, सो कभी कभी ऐसा हुआ है कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स अपॉइंट हुए हैं। सो ये क्या है कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एक कैबिनेट मिनिस्टर के जैसा ही होता है, कोई उससे ज़्यादा पावर नहीं होती। तो अभी तक हमारे यहाँ पे जो कुछ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके हैं, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, वाई वी चौहान, चौधरी देवीलाल, ये दो बार ही रह चुके हैं, और लाल कृष्ण आडवाणी जी। तो ये अभी तक की हमारी हिस्ट्री है, जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्लियर प्रोसीजर या इलेक्शन नहीं लिखा हुआ। ऐसा बताया जाता है कि हमारा आर्टिकल 75 कहता है प्रेसिडेंट को जो है, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर को जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेसिडेंट किसी को भी पीएम बना देगा। ये क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जनरल इलेक्शंस करवाए जाते हैं, जिनको हम आम चुनाव भी कहते हैं, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं। हर देश में जो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म वाली गवर्नमेंट होती है, वहां पे ये इलेक्शंस होते हैं। और जिस भी पार्टी को मेजोरिटी मिलती है, जो उस पार्टी का हेड होता है, ठीक है। और मान लो इंडिया की बात करें, तो बीजेपी को अगर मेजोरिटी मिली,
जनरल इलेक्शंस में, तो उसकी पार्टी का जो मेन हेड होगा, ठीक है, जो कि लग रहा है कि हाँ भाई ये सबसे फेमस है, ठीक है, उसको वो प्राइम मिनिस्टर के आगे नाम देते हैं, फिर प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देते हैं। सॉरी, हाँ मतलब प्रेसिडेंट जो है वो पीएम को अपॉइंट कर देते हैं। फिर उसके बाद है, अगर हम दूसरे शब्दों में देखें, तो वी कैन से दैट फॉर द पोस्ट ऑफ द पीएम इट इज मैंडेटरी टू हैव ऑल दोज क्वालिफिकेशंस हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको अगर पीएम बनना है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इतना आपको एक एमपी बनना होता है, एमपी बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसी से ही क्वालिफिकेशन से आप पीएम। टेन्योर कितना होता है, 5 साल का हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। अगर कोई दोबारा सरकार में आ गया तो वो पीएम 10 साल भी रह सकता है, फिर जीत गया तो 15 साल भी रह सकता है। ओके, या उसको हटाया भी जा सकता है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, अविश्वास प्रस्ताव आता है, मेजोरिटी ऑफ दी पार्लियामेंट में लोग ये कह रहे हैं कि नहीं हमें जो है हटाना है इस पीएम को, भाई पीएम हट भी सकता है। ओके, सो ये टेन्योर कोई फिक्स नहीं। फंक्शन एंड पावर ऑफ द पीएम, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, पीएम जो है वही हेड है एग्जीक्यूटिव का। आप मान के चलो कि मेनली सारी पावर पीएम के पास होती है, और इसको एक्सिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, यानी कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पीएम को ही संभालना होता है, सबसे टॉप पे पीएम होता है। और क्या है, अब इसके पावर और फंक्शन समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मेंबर्स, सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 75 है वो ये बताता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, अगर आप देखो कि इनडायरेक्टली पीएम ही अपने मंत्री परिषद को बनाता है, मिनिस्टर्स की काउंसिल को बनाता है, लेकिन नाम प्रेसिडेंट का होता है कि हाँ भाई मैं अपॉइंट कर पा रहा हूँ, लेकिन सारी एडवाइस पीएम की होती है। द प्राइम मिनिस्टर ट्राइज टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हमारे पीएम कोशिश करते हैं कि देश के हर तरीके के जो लोग हैं, एससी हैं, एसटी हैं, माइनॉरिटी हैं, सभी को मिनिस्टर के काउंसिल में जगह मिले। और उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज, पीएम जो है बस वो मिनिस्टर्स को नहीं चुनता, उसके अलावा वो डिपार्टमेंट भी अलॉट करता है कि कौन से बंदे को कौन सा डिपार्टमेंट देना सही रहेगा। और वो जो डिपार्टमेंट होता है वो रीशफल भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। मान लो जो राजनाथ सिंह हैं, ठीक है, अगर वो आज डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, उससे पहले होम मिनिस्टर रह चुके हैं। निर्मला सीतारमन है जो एक टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं और फाइनेंस मिनिस्टर है। तो ये रीशफलिंग भी होती जाती है जब भी मन करे उनका। इन पार्लियामेंट, सो इसमें क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो लोकसभा को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया को, मतलब इंडिया में। और जितनी भी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स होती हैं और जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, वो सारी चीज़ें जो होती है पार्लियामेंट में पीएम ही बोलता है। इसके अलावा जो क्रिटिक्स होते हैं, जो अपोजिंग पार्टी होती है, उनको अगर जवाब देना है अपनी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर, तो वो भी पार्लियामेंट में ही पीएम देता है। लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट, तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है गवर्नेंस का, उसमें पीएम जो है वो एक लिंक की तरह काम करता है बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल। बीच में पीएम है, एक तरफ उसे अपने मिनिस्टर्स को संभालना होता है, दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को एडवाइस देनी। वो प्रेसिडेंट को समय समय पर डिसीजंस के लिए बताता रहता है, और ठीक है, एंड ही इन्फॉर्म्स द प्रेसिडेंट ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और उसके बाद वो बताता है कि हमारी काउंसिल क्या डिसीजन क्या है, और बस यही सारी बातें होती, लिंक की तरह काम करता है। कैबिनेट लीडर, प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट का लीडर माना जाता है। कैबिनेट मीटिंग जितनी भी होती हैं प्राइम मिनिस्टर ही इसको हेड करता है। जितने भी कैबिनेट के फंक्शंस होते हैं वो सब पीएम के ही लीडरशिप में। लिंक बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जो पीएम होता है वो क्या करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर अगर कोई दिक्कत है तो वो मतलब पीएम ही देखता है उस चीज़ को। और इसमें क्या है कि एफिशिएंट और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है डिपार्टमेंट्स। सो पीएम जो होता है बहुत हार्ड वर्क करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स मतलब डिपार्टमेंट्स के साथ बात करता है, इंटरमीडिएरी अपना रोल दिखाता है, ठीक है, अगर कोई डिफरेंसेस हो, कोई इश्यूज हो इंटर डिपार्टमेंटल, तो उसको सॉल्व करता है। बहुत ही मेहनत का काम है। विद रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा एडवाइजर होता है प्रेसिडेंट का, उससे बड़ा कोई भी नहीं है। प्रेसिडेंट एडवाइस लेता है पीएम की हर इशू पर, ऑलमोस्ट हर इशू मतलब ज़्यादातर इश्यूज पर पीएम की एडवाइस ली जाती है। एंड इफ द प्रेसिडेंट वांट्स टू गेट एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ही गेट्स द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पीएम। अगर प्रेसिडेंट को कोई जानकारी लेनी है एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो पीएम को ही याद करता है, पीएम ही उसको जानकारी देता है।
लीडर ऑफ द नेशन। प्राइम मिनिस्टर देश का लीडर होता है, पूरा देश पीएम की तरफ देखता है अच्छी गवर्नमेंट और अच्छी गवर्नेंस के लिए। नॉर्मली हमारे यहाँ पे जब इलेक्शन होते हैं तो वो पीएम के नाम पे ही लड़े जाते हैं। जैसे इंदिरा गांधी के नाम पे लड़े गए थे इलेक्शन 1980। 1998 में लोकसभा इलेक्शन का जो स्लोगन था अब की बारी अटल बिहारी, यानी कि एक पीएम के नाम के तौर पर ही कैंपेनिंग हो रही है। 2014 में अब की बार मोदी सरकार, ये भी पीएम के नाम को लेकर ही पूरी वो कैंपेनिंग हो रही है। हम कह सकते हैं कि पार्टी जो है वो पीएम को ज्यादा प्रेफरेंस है, ज्यादा इम्पोर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी दोनों को देखता है। प्राइम मिनिस्टर ही स्पोक्स पर्सन होता है कैबिनेट का, मेन पॉलिसी मेकर जो है वो पीएम ही होता है। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो होता है वहीं से ही पॉलिसी मेकिंग का सब कुछ स्टार्ट होता है। और जितने भी बड़े बड़े रेवोल्यूशनरी डिसीजंस होते हैं, चाहे वो बैंक का नेशनलाइजेशन हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो, या फिर कुछ भी हो, इमरजेंसी क्यों ना हो, 1970 हर डिसीजन पीएम है अपनी तरफ। प्राइम मिनिस्टर एंड इमरजेंसी। द प्रेसिडेंट इज गिवन 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी पावर्स। प्रेसिडेंट के पास 3 पावर होती है इमरजेंसी की, आर्टिकल 352, 356 और 360। सो रियलिटी में प्रेसिडेंट जो है वो पीएम की एडवाइस पर ही इसको यूज करता है। फॉर एग्जांपल, द इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द पीएम अंडर द आर्टिकल 352 एट द टाइम ऑफ द चाइनीज इन्वेजन। 1962 में जब चाइना ने इन्वेट किया था तो प्रेसिडेंट ने पीएम की सलाह पर जो है इमरजेंसी प्रोविजन का यूज किया था। और ऐसा ही सेम 1971 में भी हुआ था और 1975 में भी। सिमिलरली आर्टिकल 356 इसमें क्या है, प्रेसिडेंट्स रूल द स्टेट्स इज आल्सो इम्पोज्ड अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ पी। अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाना है, राष्ट्रपति शासन, तो उसमें भी पीएम की एडवाइस जरूरी होती है। अकॉर्डिंग टू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो हमारा 44th अमेंडमेंट है उसमें ये बताया जाता है, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी अंडर 352 ओनली इफ द कैबिनेट गिव्स रिटन एडवाइस टू डिक्लेयर द इमरजेंसी। अब भाई ये देखो, ये बवाल है कि अगर प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगानी है तो पहले रिटर्न में एडवाइस लेनी पड़ेगी कैबिनेट की, उसके बाद जो है प्रेसिडेंट लगा पाएगा। एज द चेयरमैन ऑफ वेरियस कमीशंस एंड काउंसिल्स, जो हमारे पीएम होते हैं वो अलग अलग कमीशंस और काउंसिल के जो है मतलब चेयरमैन होते हैं। लाइक यहाँ पे लिखा है नीति आयोग, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ही चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है, इंटर स्टेट काउंसिल एंड नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल है। बहुत सारी काउंसिल्स हैं जहाँ पे पीएम ही हेड होता है उनका। फिर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, एक बहुत बड़ी बॉडी होती है जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, 50 to 70 मिनिस्टर्स होते हैं, बहुत तरीके के। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, डेप्टी मिनिस्टर है। सो यहाँ पे क्या है, कैबिनेट एक छोटी बॉडी होती है। कैबिनेट में जो होते हैं मेन मेन मंत्री होते हैं, होम मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, फॉरेन मिनिस्टर हो गया, ये होते हैं हमारे कैबिनेट के मंत्री, कैबिनेट के हमारे मिनिस्टर्स। इन जनरल पीएम की जो पोजीशन होती है वो, ये मान लो जैसे किसी भी इंडियन क्रिकेट टीम या कोई भी टीम में, क्रिकेट टीम में 11 होते हैं, उसमें से एक कैप्टन मेन होता है, ऐसे ही पीएम के साथ बाकी के प्लेयर्स की तरह हैं और पीएम कैप्टन। समझ गए आप? तो और अब क्या हो रहा है, समय समय पर वर्कलोड बढ़ता जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है, तो कैबिनेट का साइज भी बड़ा होता जा रहा है, नए नए मंत्रालय ऐड किए। प्राइम मिनिस्टर एंड द एरा ऑफ कोalition पॉलिटिक्स। तो हमारी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कोalition फेज में चल रहा है। कोalition का मतलब होता है जब किसी एक पार्टी को पूरी मेजोरिटी नहीं मिलती तो वहां पे बहुत सारी पार्टीज मिलकर कोalition गवर्नमेंट बनाती हैं। सो इसकी जो बिगिनिंग है हमें देखने को मिलती है 1977 में, जब पहली नॉन कांग्रेस कोalition गवर्नमेंट इंडिया में बनी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ मोरारजी देसाई। एंड एट द टाइम द लीडरशिप ऑफ पीएम मोरारजी देसाई एंड चरण सिंह, इन दोनों के बीच में बहुत बवाल चलता था। इनके पार्टी के अंदर ही अंदर कोalition भी सही से मतलब वो नहीं था, यूनिटी नहीं थी, तो इस वजह से बहुत जल्दी ही इनकी गवर्नमेंट जो है वो गिर गई। और सिंस 1989 के बाद से ही कोalition पॉलिटिक्स जो है हमारी नेशनल पार्टीज को बहुत वीक कर दिया है। कोई एक ऐसी बड़ी मेजोरिटी वाली पार्टी आई नहीं है उसके बाद जो पूरा खुद अपने दम पे बना ले, जैसे पहले कांग्रेस कर। तो यहाँ पे 1996 में जो एनडीए का और जो यूपीए का जो टेन्योर रहा है उसमें देखने को मिला है पीएम की पोजीशन काफी वीक थी। सो इसमें यह बताया जाता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, हमारे संविधान के अनुसार, द अपॉइंटमेंट एंड प्रोमोशन ऑफ मिनिस्टर्स इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम। अगर किसी भी मिनिस्टर को आप प्रमोशन करना है तो वो
प्रेसिडेंट करता है, लेकिन पीएम की सलाह से। बट रियलिटी में द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट्स ऑफ वेरियस पार्टीज इन्वॉल्व इन द अलायंस। अब इसमें अगर कोalition गवर्नमेंट है तो उसमें प्रेसिडेंट पीएम को कौन चुनता है? अगर मान लो कोalition गवर्नमेंट है तो बहुत सारी पार्टीज होंगी। अब भाई इसमें से किसको पीएम बनाना है? तो भाई बहुत बवाल मचेगा, वो बोलेगा मुझे बनना है, मुझे बनना है, मुझे बनना है। ऐसे में पीएम जो भी बनेगा वो बहुत वीक होता है। मान लो इस पार्टी का बन गया तो भाई वो बोलेंगे हम अपने सीटें वापस ले रहे हैं, जाओ जाओ बना लो सरकार, तो बस वो वीक हो जाती है गवर्नमेंट। तो ये दिक्कत है। जो इसमें क्या है, पीएम एक बढ़िया से अपना खुल के डिसीजन नहीं ले पाता। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल, एचडी देवे गौड़ा, पीवी नरसिम्हा राव, ये ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो मानी जाती हैं वीक पार्टी के। यानी कि ये पीएम जो है काफी ज्यादा इन पार्टी वीक थी। ठीक। और ऑन दी अदर एंड अगर हम राजीव गांधी जी को देखें, बहुत स्ट्रॉन्ग। अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत स्ट्रॉन्ग। नरेंद्र मोदी जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ये तो करंट का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। मैं आपको पीएम की लिस्ट दिखाता हूँ एक, जो आज तक हमारे इंडिया में हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू जी, वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। गुलजारी लाल नंदा एक थोड़े समय के लिए बने थे बस। लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। गुलजारी लाल नंदा फिर से कार्यवाहक पीएम बने थे। इंदिरा गांधी जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। मोरारजी देसाई वीक, कोalition गवर्नमेंट थी। चरण सिंह वीक। इंदिरा गांधी वेरी स्ट्रॉन्ग। राजीव गांधी वेरी। फिर उसके बाद वीपी सिंह वीक। और चंद्रशेखर, देख रहे हो आप कितना टेन्योर है इनका। पीवी नरसिम्हा राव वीकनेस पार्टी के अंदर, कोalition के साथ आए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, यहाँ पे इनकी गवर्नमेंट वीक। बट उसके बाद जो देवे गौड़ा जी हैं, इंद्र कुमार गुजराल वीक। अटल बिहारी वाजपेयी की जो ये गवर्नमेंट आती है 1908 से लेकर 2004 तक, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। मनमोहन सिंह जी, भाई यहाँ पर भी एक चल रहा था कोalition। नरेंद्र मोदी जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है करंट। तो ये हमारे पीएम रह चुके हैं। सो ये हमारी वीडियो थी। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो आप प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।